नमस्कार। जिस जमीन पर हम सब खड़े हैं वो असल में स्थिर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये लगातार खिसक रही है। तो चलिए आज बात करते हैं उस कहानी की जिसने हमारे ग्रह के बारे में हमारी सोच को ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है महाद्वीपों के सफर की, पहाड़ों के जन्म की और उन ताकतों की जो हमारी दुनिया को हर पल एक नया आकार दे रही हैं। क्या कभी दुनिया का नक्शा ध्यान से देखा है? कभी ये ख्याल आया है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के किनारे एक दूसरे से कुछ इस तरह जुड़ते हैं जैसे किसी जिगसॉ पजल के दो खोए हुए टुकड़े हों? ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े रहस्य की पहली कड़ी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये क्रांतिकारी विचार आखिर सबसे पहले आया कहां से। तो कहानी शुरू होती है 1912 में अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक जर्मन मौसम विज्ञानी से। और मजे की बात पता है क्या है? वो कोई जियोलॉजिस्ट नहीं थे, फिर भी उन्होंने एक ऐसी थियोरी दी जिसने जियोलॉजी की दुनिया में जैसे तहलका मचा दिया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी महाद्वीपों का अपनी जगह से खिसकना। लेकिन उस समय उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं। वैगनर का मानना था कि करोड़ों साल पहले हमारी दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। सारे के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, एक अकेला विशालकाय सुपर कॉन्टिनेंट, जिसका नाम उन्होंने रखा पैंजिया, जिसका मतलब था सारी जमीन। और इस जमीन के चारों तरफ था सिर्फ एक महासागर, पैंथलासा। तो देखिए ये सब हुआ कैसे। करीब 22.5 करोड़ साल पहले पैंजिया पूरा एक था। फिर लगभग 15 करोड़ साल पहले ये दो बड़े टुकड़ों में टूट गया, उत्तर में लोरेशिया और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। और लाखों साल के इस लंबे सफर के बाद हमें मिली वो दुनिया जिसे हम आज जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा दावा करने के लिए वेगनर के पास आखिर सबूत क्या थे। चलिए जरा उन हैरान करने वाले सुरागों पर नजर डालते हैं जो उन्होंने दुनिया के कोने कोने से जुटाए थे। सच कहूं तो वेगनर ने एक जासूस की तरह काम किया। उन्होंने सिर्फ नक्शों को नहीं जोड़ा, बल्कि पूरी दुनिया से सबूत बटोरे। एक दूसरे से जुड़ते महाद्वीप, हजारों मील दूर मिली एक जैसी चट्टानें और जीवाश्म, और यहां तक कि अंटार्कटिका में मिले कोयले के भंडार भी। सबसे पहला और शायद सबसे साफ दिखने वाला सबूत, जिगसॉ फिट। जरा देखिए कैसे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के किनारे एक दूसरे में एकदम परफेक्टली फिट हो जाते हैं। ये कोई मामूली इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? और फिर ये पहेली, मेसोसॉरस। ये एक छोटा सा जीव था जो सिर्फ और सिर्फ मीठे पानी में ही रह सकता था। लेकिन इसके फॉसिल्स मिले हैं ब्राजील में और दक्षिण अफ्रीका में भी। अब सोचिए, ये भला हजारों मील चौड़ा खारे पानी का अटलांटिक महासागर तैरकर कैसे पार कर सकता था? बात सिर्फ जानवरों पर ही खत्म नहीं होती। जरा पहाड़ों को देखिए। अटलांटिक के एक तरफ हैं उत्तरी अमेरिका के अपलैचियन पर्वत और